कहते हैं एक समय ऐसा आया जब सारी दुनिया में अत्याचार होने लगा तो हर जगह वैर विरोध बढ़ गया। श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता सब खत्म होती दिखने लगी। तब सारे संसार का कल्याण करने के लिए निरंकार प्रभु ने श्री गुरु नानक देव जी को धरती पर भेजा। सदगुरु नानक देव जी ने जो भारत की धरती पर उपकार किए हैं वे जग जाहिर हैं। उन्होंने उपकार करके सारी दुनिया को धन्य कर दिया। जिस भी स्थान पर गए सूखे पेड़ हरे हो गए, जहाँ पानी नहीं था वहाँ अपनी शक्ति से पानी के चश्मे बना दिए, रीठों को अंगूरों से भी ज्यादा मीठा कर दिया और यह चमत्कार अभी भी देखे जा सकते हैं। जब कोसों दूर बैठी बीबी नानकी जी अपने भाई गुरु नानक देव जी को दिल से याद करती थी तो पलक झपकते ही गुरु जी अपनी बहन के पास पहुंच जाया करते और उनके हाथों से बना भोजन खाकर बीबी नानकी जी की आत्मा तृप्त किया करते थे। आज श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पर उनके महान जीवन से जुड़ी बेहद खास घटनाओं के बारे में हम सब मिलकर जानेंगे। इसीलिए बिना स्किप किए सारे वीडियो अंत तक जरूर देखना। 15 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी में मेहता कालू जी के घर माता तृप्ता जी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। मेहता कालू जी को सभी लोग बधाइयां देने लगे। जल्दी ही उन्होंने पंडित को बालक का टेवा बनाने के लिए बुला भेजा। पंडित ने दाई से बालक के तब लक्षण पूछे तो दौलता दाई ने कहा, मेरे हाथों से कई बालक जन्मे हैं पर इस जैसा अद्भुत बालक पहले कभी नहीं देखा। इसके जन्म के समय घर में इतना प्रकाश फैल गया था जैसे कि सूरज निकला हो। सारा कमरा सुगंधित हो गया था। यह सारी बातें सुनकर पंडित ने बालक का टेवा बनाकर मेहता कालू को कहा, आपका बालक बहुत बड़े भाग्य वाला होगा। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी इसको मानेंगे, इसका सत्कार करेंगे। सारे जगत का यह उद्धार करेगा। यह एक अलग पंथ चलाएगा। तब कालू जी बड़े खुश हुए और पंडित को काफी दान दक्षिणा दी। उन्होंने बालक का नाम नानक रखा क्योंकि गुरु नानक जी की बड़ी बहन का भी नाम नानकी था। जब गुरु जी 3 वर्ष के हुए तो अपने संगी साथियों के साथ खेलते समय प्रभु भजन में उन्हें जोड़ दिया करते और बड़ी सुंदर कथा कहानियां सुनाकर प्रभु की महिमा का गुणगान करते। गुरुजी बचपन में अपने घर से वस्तुएं उठाकर जरूरतमंदों को दे दिया करते थे। ऐसा करने से गुरुजी के गुणों की चर्चा हर जगह होने लगी और लोग उनके दर्शन करने आने लगे। जब गुरुजी 7 साल के हुए तो उनकी उदारता, दयालुता और ज्ञान की चर्चा देखकर माता तृप्ता जी समझ चुके थे कि वे कोई अवतारी पुरुष है। जिस दिन से जन्म लिया था घर में कई गुना बरकत बढ़ गई थी। इसलिए लोगों के साथ गुरुजी का मिलना जुलना देखकर भी वे कभी नहीं टोकती थी। पर मेहता कालू जी ऐसे हालात देखकर नाराज हो जाते क्योंकि गुरुजी सारा दिन भक्ति में बिता दिया करते थे और बाकी समय ज्ञान चर्चा किया करते। कई बार घर का सामान किसी गरीब को दे आते। इसलिए मेहता कालू जी ने गुरुजी को गोपाल पंडित के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। कालू जी नहीं जानते थे कि उनका पुत्र तो निरंकार से ही सारी विद्या सीख कर आया है। दुनियावी पढ़ाई से क्या काम। कई दिनों तक गोपाल पंडित जो पढ़ाता गुरुजी उसको सुना दिया करते। पर एक दिन जब पंडित ने ओम नमः शब्द बच्चों को लिखवाया तो गुरुजी ने पंडित जी से ओम नमः का अर्थ पूछा। पंडित कुछ न बता पाया बल्कि कहने लगा, अर्थ समझने की जरूरत नहीं, केवल लिखना ही सीखो। गुरुजी ने कहा, यह बंधन पाने वाली विद्या मुझे नहीं सीखनी। तब पंडित ने कहा, अगर तू सच्चा लेखा सच्ची विद्या जानता है तो हमें भी सिखा दे। तब गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण किया। श्री राग महला पहला। जाल मोह घस मस कर मत कागद कर सार, पाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। लिख नाम सला लिख लिख अंत ना पारावार,
बाबा एहो लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिए तिथे होए सच्चा निशान। रहाओ। गुरु जी ने पंडित से कहा, अगर जन्म मरण के लेखे से बचना है तो ये लेखा पढ़ो और बालकों को भी यही पढ़ाओ। फिर गुरु जी ने कहा, ओम नमः का अर्थ है सरगुण ब्रह्म। इसे ही वेदों में प्रणव कहा गया है और ये प्रभु का नाम है जो नमस्कार करने योग्य है। इस प्रकार गुरु जी ने गुरुमुखी के सारे अक्षरों के अर्थ समझा दिए, जिसको जानकर पंडित गुरु जी के चरणों में गिर गया और गुरु जी का सेवक बन गया। कहते हैं फिर तो घर घर गुरु जी की कीर्ति होने लगी। कई महीनों के बाद गुरु जी को उनके पिताजी ने फारसी पढ़ने के लिए फिर कुतुबुद्दीन मुल्ला के सुपुर्द कर दिया। उधर भी गोपाल पंडित वाली बात ही हुई। मुल्ला ने भी सारे हरफ यानी उर्दू के अक्षरों के अर्थ पूछे तो गुरु जी ने इस तरह बताए, अलफ अल्लाहनु याद कर, गफलत मनो विसार, श्वास पलटे नाम बिन, त्रिग जीवन संसार। इस तरह सारे हरफों के अर्थ समझाकर मुल्ला ने भी गुरु जी को रब्बी रूप जानकर माफी मांगते हुए कालू जी को कहा कि ये तो एक फरिश्ता है जो सारे मजहबों को राह दिखाने के लिए आया है, मैं इन्हें क्या पढ़ा सकता हूँ। इस तरह वह भी गुरु जी का मुरीद बन गया। इतिहास में दर्ज है कि बृजनाथ पंडित ने तब कालू जी को एक दिन आकर कहा कि अगर आपका बालक दूसरी विद्या नहीं पढ़ता तो मैं उसे संस्कृत पढ़ा देता हूँ। अगले दिन कालू जी बालक को पंडित के पास ले गए और उस पंडित ने ओंकार शब्द को संस्कृत में लिख कर दिया। तब गुरु जी ने पंडित से ओंकार का अर्थ पूछा। पंडित ने कहा, तुम्हें अभी अर्थों की क्या जरूरत है, ये तो देव वाणी है जो बड़ी कठिन है। तब गुरु जी ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए ओंकार का ऐसा अर्थ सुनाया कि पंडित हैरान हो गया। उसने गुरु जी के चरण पकड़ लिए। गुरु जी के मुख से ये बानी सुनकर पंडित ने कालू जी को कहा, तुम्हारा नानक किसी से पढ़ने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रभु ने तो इसे पहले से ही पढ़ाकर भेजा है। एक बार गुरु नानक देव जी ने फरमाया, मनुष्य देही सबसे उत्तम है। इतना सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि हे गुरुदेव जी, आपने सारे ग्रंथों और मतों के प्रमाण देकर बताया है कि मनुष्य देही सबसे उत्तम है, तो फिर लोग इस मनुष्य जन्म की कदर क्यों नहीं करते? सारा जन्म बिना भक्ति के ही क्यों बर्बाद कर देते हैं? उस समय गुरु जी ने उनकी बात का कोई उत्तर न दिया, पर भाई मर्दाना जी के बूख बूख करने पर गुरु जी ने एक लाल जो कीमती पत्थर था अपनी तरफ से भाई मर्दाना जी को दिया और कहा, इस लाल को शहर में बेचकर जो खाना है खा लेना और बाकी पैसे ले आना। कहते हैं भाई मर्दाना जी सारे शहर में फिरता रहा, पर कोई भी इस लाल की कीमत नहीं जानता था। चलते चलते वह सालसराय सुनार की दुकान पर पहुंचा। वह लाल जैसा कीमती पत्थर देखकर बड़ा हैरान होकर गुणगान करने लगा और 100 रुपए भाई मर्दाना जी को दिए। सालसराय ने पैसे के साथ साथ लाल पत्थर भी भाई मर्दाना जी को वापस मोड़ दिया। भाई मर्दाना जी 100 रुपए लेकर गुरु जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, गुरु जी, पहले तो इस लाल की कोई भी कीमत ही नहीं जान पाया। सभी ने इस पत्थर को देखकर मुझे वापस मोड़ दिया, पर सालसराय सुनार ने मुझे 100 रुपए दिए और लाल पत्थर भी वापस कर दिया। तब गुरुजी ने कहा, तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा। गुरुजी ने कहा, इस लाल पत्थर की कीमत कोई ना जान सका। सभी ने ये पत्थर देखकर तुझे वापस मोड़ दिया। जिसको लाल की पहचान थी उसको इसकी कीमत का पता था। इसी तरह जिस मनुष्य ने प्रभु की साथ संगत द्वारा मनुष्य देही के गुण जान लिए हों, वही मनुष्य जन्म को सफल करके मुक्त होता है, नहीं तो इस जन्म को गंवाकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तब भाई मर्दाना जी ने धन सतगुरु कहकर गुरु जी के चरण चूम लिए। गुरु नानक देव जी ने तब कहा, अगर उस सुनार ने लाल पत्थर नहीं लिया था
तो तुम्हें उससे 100 रुपए भी नहीं लेने चाहिए थे। अभी जाकर वापस दे आओ। कहते हैं जब वे रुपए वापस देने गया तो सालस राय ने कहा, भाई मैंने इस कीमती पत्थर की कीमत नहीं दी थी आपको। ये लाल पत्थर किसी चक्रवर्ती राजे के पास या किसी महात्मा के पास ही हो सकता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो रुपए मैंने तुम्हें दिए हैं वह तो केवल भेंट मात्र है। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे भी उस महान पुरुष के दर्शन करवाएं। तब भाई मर्दाना जी सालस राय को गुरुजी के पास ले आया। उसने 100 रुपए गुरुजी से वापस लेने से मना कर दिया। तब गुरुजी ने वह पैसे गरीबों में बांट दिए और उसे और सालस राय को सच्चे मार्ग का उपदेश देकर निहाल कर दिया। इसके बाद सालस राय गुरुजी को बड़े सम्मान सहित अपनी धर्मशाला में ले आया और उनकी खूब सेवा की। कहते हैं उसी स्थान पर एक अब्बरका नामक भक्त रहता था। गुरुजी के उपदेश सुनकर इतना प्रभावित हुआ तो वे संसार का मोह त्याग कर गुरुजी का सेवक बन गया। उसे देखकर संतों ने गुरुजी के आगे फरियाद की कि गुरुजी आप कृपा करें, इस स्थान को सत्संग भवन बना दिया जाए। तब गुरुजी ने अपने नाम से वहां एक धर्मशाला बनवाई और उस अब्बरके को वहां का महंत घोषित कर दिया। आज भी उसका वंश उस धर्मशाला को चला रहा है। काफी दिन रहकर गुरुजी जब वहां से जाने लगे तो सालस राय ने गुरुजी के आगे विनती की कि अब आपके दर्शन कब होंगे महाराज। गुरुजी ने कहा, गुरुमुखों को दर्शन तो नित्य प्रतिदिन होते हैं, और कहा एक ऐसा समय आएगा जब इसी स्थान पर एक महापुरुष जन्म लेगा। इतिहास में दर्ज है 10वीं जोत गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म इसी धरती पर हुआ था। इस प्रकार गुरु जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। एक बार गुरु जी अपनी उदासियों के दौरान भाई मर्दाना जी के साथ सियालकोट जा पहुंचे। नगर के बाहर पेड़ के नीचे उन्होंने अपना डेरा लगाया। वहां बैठते ही उन्होंने फरमाया, हे मर्दाना, जिस स्थान पर सच नहीं वहां शांति कभी नहीं हो सकती। इस नगर का वातावरण केवल झूठ से भरा हुआ है। कोई भी सुख की सांस नहीं ले सकता। तब गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को 2 आने देकर कहा, तुम नगर में जाकर 1 आने का सच और 1 आने का झूठ खरीद कर ले आओ। भाई मर्दाना जी गुरुजी की आज्ञा मानकर नगर को चल पड़ा। ज्यादातर लोग भाई मर्दाना जी का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, हे भाई, तुम क्या खरीदने आए हो? ऐसी वस्तु तो हमारे पास है ही नहीं। कई लोग उन्हें बुरा भला भी कहने लगे। आखिर भाई मर्दाना जी मूला खत्री की दुकान पर जा पहुंचे। भाई मर्दाना जी ने उससे कहा कि मुझे 1 आने का सच और 1 आने का झूठ खरीदना है। मूला खत्री ने एक कागज पर लिख दिया जीना झूठ और दूसरे कागज पर लिखा मरना सच। भाई मर्दाना जी ने उसे 2 आने देकर वे दोनों कागज जाकर गुरुजी को सौंप दिए। मूला खत्री भी तब गुरुजी के दर्शन करने भाई मर्दाना जी के साथ चल पड़ा। गुरुजी ने कहा, शाबाश मर्दाना, आज तुमने सही खरीदारी की है। और गुरुजी ने कहा, वास्तव में जिसे तुम जीवन समझते हो वही मृत्यु लोक है। यहाँ जीना झूठ है और मरना सच है। गुरुजी मूला खत्री से बहुत खुश हुए। अपनी रहमत से उस नगर का तब गुरुजी ने उद्धार कर दिया। मूला खत्री गुरुजी के दर्शन दीदारे करके मंत्रमुग्ध हो गया। कई दिनों तक वहीं रहकर गुरुजी की सेवा करता रहा। गुरुजी जब वहां से जाने लगे तो वह भी अपने घर वापस चला गया। गुरुजी अगली उदासियों पर तब निकल गए। कुछ समय बाद इतिहास में दर्ज है, जब गुरु नानक देव जी वापस लौटते समय फिर से सियालकोट में आए तो वे भाई मर्दाना जी के साथ उस मूले खत्री को मिलने उसके घर पहुंच गए। उसके घर का दरवाजा खटखटाते हुए बोले, मूला घर में हो? तभी मूले की पत्नी ने कहा, वे घर पर नहीं हैं। जबकि मूला खत्री घर में ही था। उसकी पत्नी ने उसे छुपा दिया था ताकि मूला दोबारा से गुरु जी के पास न चला जाए
और कई महीनों तक वह घर ही ना लौटे। इसीलिए उसकी पत्नी ने अपने पति को छुपा दिया था। अंतर्यामी गुरुजी जानते थे कि मूला घर पर ही छुपा है, सो गुरुजी ने दोबारा से मूले को आवाज लगाई, मूला घर में हो? तब भी उसकी पत्नी ने फिर आकर कहा, वे घर पर नहीं हैं। इतिहास में दर्ज है, गुरु नानक देव जी ने मूला खत्री को 3 बार आवाज लगाई थी, पर मूले की पत्नी ने तीनों बार झूठ बोला। तब गुरु जी के मुंह से निकला, अगर मूला घर पर नहीं है तो फिर है ही नहीं। इसके बाद गुरुजी अपने स्थान पर आकर विश्राम करने चले गए। दूसरी तरफ मूले की पत्नी ने मूले को तब आवाज लगाई, अब बाहर आ जाओ, गुरुजी तो जा चुके हैं। कहते हैं मूला ने तब कोई उत्तर ना दिया। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि मूले को तो सांप ने डस लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर वह रोने चिल्लाने लगी और अपने पति की लाश के साथ गुरुजी के पास पहुंच गई और बोली, गुरुजी, ये सब मेरी गलती थी, ये सब मेरे कारण ही हुआ है, क्योंकि मैंने ही इन्हें छुपने के लिए कहा था। कृपा करके मुझे माफ करें, ये तो आपके सेवक हैं, इनकी रक्षा करें गुरुजी। तब गुरुजी ने कहा, मूला तो अब जन्म मरण के चक्र में फंस गया है। जब हम 10वीं ज्योत के रूप में प्रकट होंगे तभी मूले का उद्धार होगा। यहाँ 10वीं ज्योत का अर्थ गुरु गोबिंद सिंह जी से है। इतिहास में दर्ज है, जब 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी बहादुर शाह के साथ नांदेड़ आए थे तो जंगल के रास्ते में उन्होंने एक खरगोश देखा। उसे देखते ही गुरुजी उसके पीछे हो लिए। खरगोश बार बार झाड़ियों में छिपने की कोशिश करता रहा। गुरुजी ने तब कहा, ओ मूले, तेरी अभी भी छिपने की आदत नहीं गई, अब तो सामने आ जा। इतना सुनते ही खरगोश जैसे ही गुरुजी के सामने आया तो उन्होंने अपने तीर से उसे वहीं मार गिराया और उसकी मुक्ति कर दी। गुरुजी के साथ आए सभी सिख और बहादुर शाह यह सब नजारा देख रहे थे। तब उन्होंने बड़े हैरान होकर पूछा, गुरुजी, आपने इस मासूम से जीव को क्यों मारा है? इसका क्या दोष है? तब गुरुजी ने उन सबको मूले खत्री की सारी कहानी सुना दी और कहा, अब मूला खत्री ने खरगोश के रूप में जन्म लिया है। हमने तो पहले गुरु नानक देव जी के रूप में मूले की पत्नी से वचन किया था कि हम 10वीं ज्योत में प्रकट होकर मूले का उद्धार करेंगे। सो इस प्रकार गुरु जी ने अपना वचन निभाया। आजकल उसी स्थान पर गुरुद्वारा शिकार घाट मौजूद है, जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। श्री गुरु नानक देव जी एक बार 15वीं शताब्दी में मुल्तानपुर पहुंचे। रास्ते में उन्होंने एक बहुत सुंदर डेरा देखा। यह डेरा सज्जन नामक व्यक्ति ने राहगीरों के विश्राम के लिए बनाया था। उसमें सभी के रहने के लिए स्थान और खाने के लिए भोजन मिलता था। सज्जन ने उस डेरे में एक तरफ हिंदुओं के लिए मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद बनवाई हुई थी। वे सज्जन दिन में साधु का वेश धारण करके माला जपता रहता और वहां आए हुए राहगीरों की देखभाल किया करता। वास्तव में वह बड़ा कुकर्मी था। जो भी उसके डेरे पर एक रात ठहरने आता तो वे उसको भोजन खिलाकर उसकी सेवा करते और रात को जब वे सोने चले जाते उनका सारा सामान लूट लेता और उन्हें मार देता, फिर उनकी लाश कुएं में फेंक दिया करता। गुरुजी और भाई मर्दाना जी को अपने डेरे पर आया देखकर उसने सोचा, यह तो कोई बड़े रईस व्यापारी हैं। पर अंतर्यामी गुरुजी उस सज्जन के बारे में जानते थे। उसने गुरुजी और भाई मर्दाना जी की तब बड़ी सेवा की। रात को खाना खिलाकर उसने गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि आप तो अब थक चुके होंगे, रात काफी हो चुकी है, आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं। गुरुजी तब अपने कमरे में जाकर एक शब्द का उच्चारण करने लगे, उज्जल कहा चिलंकना कोटिम कालड़ी मास तोत्या जूठ ना उतरे जैसो तो वातिस। उस सज्जन ठग ने जब
गुरु जी के मुख से यह शब्द सुना उसे लगा कि गुरु जी को शायद उसके कपट का पता लग चुका है। गुरु जी अपने शब्द में कह रहे थे कि कांसे का बर्तन बाहर से तो चमकता नजर आता है, पर जब उसको हाथ लगाते हैं तो हाथ काला हो जाता है। उस कांसे को धोने के बाद भी उसकी कालख नहीं जाती। इसका भाव यह था कि इस तरह के गुणों से खाली शरीर किसी काम का नहीं। अगर तीर्थ पर कोई साफ सुथरे सफेद कपड़े पहनकर बैठ जाए और वहां आए बेसमझ भूले भटकों को लूटे तो उसको साधु नहीं कहा जाता। सेवा सिमरन उसका किसी काम का नहीं जो निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं करता। गुरु जी के मुख से शब्द सुनने के बाद सज्जन गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा और अपने किए हुए कुकर्मों की माफी मांगने लगा। गुरु जी के कहने पर उसने तब लोगों का लूटा हुआ सामान गरीबों में बांट दिया। गुरु जी ने उसे तब जीवन का सही मार्ग दिखाया, जिससे वह एक सच्चा सज्जन बन गया। तो ये थी गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास साखियां। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी ही अद्भुत साखियां लेकर हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।